गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। लास्ट ईवीएस क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर माय मदर एज अ चाइल्ड कंप्लीट किया था। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करेंगे। थिंक एंड डू। क्वेश्चन ए जो है वो है टेक द करेक्ट ऑप्शन। आपको इन 3 ऑप्शन में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है उसको आपको टिक करना है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कजन आर द चिल्ड्रन ऑफ। जो कजन्स होते हैं वो किसके चिल्ड्रंस यानी किसके बच्चे होते हैं, नेबरहुड्स यानी आपके पड़ोसी के, अंकल्स एंड आंट्स यानी आपके चाचा और चाची के, एंड थर्ड ऑप्शन इज ग्रैंड पेरेंट्स। तो जो भी कजन्स होते हैं वो होते हैं अंकल्स एंड आंट्स के चिल्ड्रन, अंकल्स एंड आंट्स के चिल्ड्रन। तो ज़रा ऑप्शन टिक करो आप लोग। फर्स्ट का होगा थर्ड वाला, तो थर्ड वाले पे टिक कर दो। फर्स्ट का आंसर है बी वाला, अंकल एंड आंट्स। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट पे चले। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, द स्टडी इन अर्लियर टाइम वेयर डैश एज कंपेयर टू प्रेजेंट वन। तो जो पहले के ज़माने की जो स्टडीज़ यानी जो पहले के ज़माने की पढ़ाई थी वो आज के ज़माने की तुलना में कैसी है। फर्स्ट ऑप्शन है इजी, सेकंड बी ऑप्शन है टफ एंड सी ऑप्शन इज सेम। तो हमारा इसका आंसर होगा इजी, हमारा इसका आंसर होगा इजी यानी ए वाले ऑप्शन को आप लोग टिक करो ज़रा। कंप्लीट, आगे बढ़े। कम टू द थर्ड पॉइंट, द चिल्ड्रन ऑफ अर्लियर टाइम वीयर डैश एज कंपेयर टू अस। पहले के ज़माने के जो बच्चे हुए करते थे वो आज के ज़माने के बच्चे के कंपेयर में कैसे हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन इज वीकर यानी कमज़ोर, बी ऑप्शन इज हेल्दियर यानी स्वस्थ, और सी ऑप्शन है आपका ऑफ सेम हेल्थ यानी जैसे पहले थे वैसे ही अभी उनकी हेल्थ है। तो जो पहले के ज़माने के बच्चे थे वो आज के ज़माने के बच्चों से हेल्दी और स्ट्रॉन्गर हुआ करते थे यानी तंदुरुस्त हुआ करते थे। तो थर्ड का आपका आंसर है बी, तो बी को टिक कर लो ज़रा। आंसर फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट का होगा बी ऑप्शन, पॉइंट सेकंड का होगा ए और पॉइंट थर्ड का होगा बी। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, द चिल्ड्रन ऑफ अर्लियर टाइम प्ले, द चिल्ड्रन ऑफ अर्लियर टाइम्स प्ले डैश गेम। जो पहले के ज़माने के बच्चे हुआ करते थे वो किस टाइप के गेम्स खेला करते थे। फर्स्ट ए ऑप्शन है आपका इंडोर गेम यानी घर के अंदर रह के खेले जाने वाले गेम, बी ऑप्शन इज आउटडोर गेम यानी घर के बाहर जो खेलते हैं, एंड सी ऑप्शन इज मोर ऑफ द आउटडोर गेम यानी हमेशा घर के बाहर ही खेले जाने वाले गेम्स। जो पहले के ज़माने के बच्चे हुआ करते थे वो बी यानी आउटडोर गेम्स खेला करते थे। तो आपका बी ऑप्शन को टिक कर लो ज़रा। कंप्लीट, आगे बढ़े। आई होप यहाँ तक आप सबका हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज को आप लोग पेज टर्न करो ज़रा। नाउ कम टू द बी क्वेश्चन, राइट टी फॉर ए ट्रू एंड एफ फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब हम आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पे। तो जो भी सही स्टेटमेंट है उसको आपको टी से डिनोट करना है और जो भी गलत स्टेटमेंट है उसको आपको एफ से डिनोट करना है। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, बी के फर्स्ट पॉइंट को देखो ज़रा। पीपल हैड न्यूक्लियर फैमिली इन अर्लियर टाइम। क्या पहले के ज़माने में लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहा करते थे। नो, पहले के ज़माने में लोग जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हो गया आपका फॉल्स यानी गलत। तो फर्स्ट में एफ लिख दो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स।
आपको इस येलो बॉक्स के अंदर ही F लिखना है। कंप्लीट, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, सेकेंड क्वेश्चन। बी का सेकेंड देखो जरा। स्टडी वेयर सिंपल इन अर्लियर टाइम। क्या पहले के ज़माने की जो पढ़ाई हुआ करती थी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी हुआ करती थी? यस, कंपेयर टू प्रेजेंट टाइम पहले के ज़माने की स्टडीज़ बहुत ही ज़्यादा इजी हुआ करती थी। तो सेकेंड जो है वो हो गया आपका ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हो गया फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े। नाउ कम टू द थर्ड स्टेटमेंट। चिल्ड्रन ऑफ ए अर्लियर टाइम प्ले मोर ऑफ द इंडोर गेम। पहले के ज़माने के जो बच्चे हुआ करते थे, क्या वो घर के अंदर खेले जाने वाले यानी इंडोर्स गेम को ज़्यादा पसंद किया करते थे? नहीं, ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट, ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट। तो थर्ड इज फॉल्स। फर्स्ट फॉल है, सेकंड ट्रू एंड थर्ड इज फॉल। कंप्लीट थर्ड क्वेश्चन तक। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। चिल्ड्रन यूज टू स्टडी एट होम एट द टाइम। क्या पहले के ज़माने में बच्चे घरों में पढ़ाई किया करते थे? रॉन्ग, वो भी स्कूल जाया करते थे। तो ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ वन इज फॉल। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल, फोर्थ फॉल्स। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट। चिल्ड्रन ऑफ ए अर्लियर टाइम वीयर स्ट्रोंगर। क्या पहले के ज़माने के जो बच्चे हुआ करते थे वो स्ट्रॉन्ग यानी तंदुरुस्त हुआ करते थे? यस, ट्रू। तो ये लास्ट वन इज आपका ट्रू हो गया। फिफ्थ पॉइंट जो है वो आपका ट्रू हो गया। तो ये आपका बी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़े। क्वेश्चन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन व्हाट काइंड ऑफ फैमिली डिड पीपल लिव इन अर्लियर डे। पहले के ज़माने में लोग कैसे फैमिली में रहा करते थे? तो आंसर लिखो ज़रा इसका। फर्स्ट का आंसर देखो आप। इन अर्लियर टाइम मोस्ट ऑफ द फैमिली लिव इन जॉइंट फैमिली टुगेदर इन अ हाउस। पहले के ज़माने में लोग जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, एक ही घर में। जॉइंट फैमिली का मतलब होता है जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी और उनके बच्चे एक ही साथ में एक ही घर के में रहते हों। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा फर्स्ट का। इन अर्लियर टाइम मोस्ट ऑफ द फैमिली live in joint family together in a house। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो ये आंसर लिख रहा है वो सिर्फ आंसर नोट डाउन करेगा, क्वेश्चन नहीं लिखोगे। आप लोग जब रफ कॉपी में जब रफ कॉपी में ये काम कर रहे हो तो आप डायरेक्ट आंसर नोट डाउन कर लो, फर्स्ट का आंसर, क्वेश्चन नहीं लिखोगे। जब आप फेयर आउट करोगे कॉपी के अंदर देन आफ्टर आप उसमें क्वेश्चन भी लिखोगे और चैप्टर का नाम भी मेंशन करोगे। लिख लिया फर्स्ट आंसर। इन अर्लियर टाइम मोस्ट ऑफ द फैमिली लिव इन जॉइंट फैमिली टुगेदर इन अ हाउस। टुगेदर इन अ हाउस। आगे बढ़े। कम टू द क्वेश्चन सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट काइंड ऑफ ए गेम डिड चिल्ड्रन प्ले एट दैट टाइम। पहले के ज़माने में जो बच्चे हुआ करते थे वो किस टाइप के गेम्स खेलना पसंद करते थे? तो पहले के ज़माने में जो बच्चे हुआ करते थे वो आउटडोर गेम खेला करते थे। कौन से गेम खेला करते थे? आउटडोर गेम्स, यानी जो घर के
बाहर खेला करते हैं, जिनमें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हुआ करती थी। आंसर नोट डाउन करो ज़रा इसका, सेकंड का। चिल्ड्रन यूज टू प्ले आउटडोर गेम एट दैट टाइम। आंसर सेकंड नोट डाउन करो ज़रा। चिल्ड्रन यूज टू प्ले आउटडोर गेम एट दैट टाइम। What kind of a game did children play at that time? तो आंसर है इसका children used to play outdoor game at that time. पहले के ज़माने के जो चिल्ड्रंस हुआ करते थे वो आउटडोर गेम ज़्यादा प्रेफर किया करते थे। लिख लिया आंसर, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। वाई वेयर द चिल्ड्रन मोर हेल्दी एंड टॉल इन अर्लियर डे। पहले के ज़माने में, मतलब उन दिनों पहले के ज़माने में बच्चे इतने हेल्दी और स्ट्रॉन्ग एंड टॉल कैसे हुआ करते थे। बच्चे पहले के ज़माने में हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल इसीलिए हुआ करते थे क्योंकि वो अपने गेम्स के अंदर फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा किया करते थे, फिजिकल एक्टिव रहा करते थे। इस वजह से उनकी जो फिजिकल ग्रोथ थी बॉडी की वो अच्छे से हुआ करती थी। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा इसका। वाई वेयर द चिल्ड्रन मोर हेल्दी एंड टॉल इन अर्लियर डे। तो आंसर है इसका द चिल्ड्रन मोर हेल्दी एंड टॉल because they did a lot of physical work in earlier time, in earlier days. The children more healthy and tall because they did a lot of physical work in earlier time. यानी वो पहले के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा फिजिकल वर्क किया करते थे। वो जो गेम्स खेला करते थे वो बहुत ही ज़्यादा जिसमें फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा हुआ करती थी, वो वाला गेम खेला करते थे। तो आंसर नोट डाउन कर लो ज़रा इसका। द चिल्ड्रन मोर हेल्दियर एंड टॉल बिकॉज दे डिड अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क इन अर्लियर डे। उनके गेम में फिजिकल एक्टिवनेस ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए उनकी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से हुआ करती थी। लिख लिया थर्ड का आंसर, आगे बढ़े। आई होप आप लोगों ने ये आंसर नोट डाउन कर लिया है। हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, वाई द स्कूल बैग वेयर लाइटर इन वेट इन अर्लियर डेज। पहले के ज़माने में जो स्कूल के बैग्स हुआ करते थे वो उनका जो वेट हुआ करता था वो बहुत ही ज़्यादा हल्का हुआ करता था। तो पहले के ज़माने में उनके बैग का जो वेट इतना लाइट वेट क्यों हुआ करता था, इसलिए उनका बैग का वेट लाइट हुआ करता था बिकॉज उस टाइम की जो पढ़ाई थी वो कंपेयर टू नाउ दैट टाइम, अभी के ज़माने के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा इजी हुआ करती थी। इसलिए उनका जो बैग का वज़न था वो भी कंपेयर टू नाउ अभी के मुकाबले कम था। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा इसका, फोर्थ का। द स्कूल बैग वेयर लाइट इन वेट इन अर्लियर टाइम बिकॉज स्टडी वेयर वेरी इजी। पहले के ज़माने की पढ़ाई इजी हुआ करती थी, इसलिए उनका बैग का वज़न भी कम था। आंसर नोट डाउन करो फोर्थ का। द स्कूल बैग वेयर लाइट इन वेट इन अर्लियर टाइम बिकॉज स्टडी वेयर वेरी इजी। क्योंकि स्टडी बहुत ही ज़्यादा इजी हुआ करती थी कंपेयर टू दैट टाइम। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने फोर्थ का आंसर। द स्कूल बैग वेयर लाइट इन वेट इन अर्लियर टाइम बिकॉज स्टडी वेयर वेरी इजी। क्योंकि पढ़ाई उस ज़माने की बहुत ही ज़्यादा इजी हुआ करती थी कंपेयर टू नाउ। आगे बढ़े। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन।
सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? नेम सम गेम दैट वेयर प्ले ड्यूरिंग अर्लियर टाइम। पहले के ज़माने में खेले जाने वाले गेम्स के आपको नाम बताने हैं। तो मैंने बताया था आपको जब हमने चैप्टर पढ़ा था, उन दिनों किस टाइप के गेम्स खेला करा करते थे? आउटडोर गेम्स, जिसमें खो खो, लंगड़ी टांग, छुपन छुपाई, स्टेपू, इस टाइप के गेम खेला करते थे। तो ज़रा आंसर लिखो इसका। दे यूज टू प्ले स्टेपू, छुपन छुपाई, लंगड़ी टांग, खो खो एक्सेट्रा। इस टाइप के गेम पहले के ज़माने में खेला करते थे। तो आंसर नोट डाउन कर लो। दे यूज टू प्ले स्टेपू, STAPOO, स्टेपू, छुपन छुपाई, CHUPAN, छुपन छुपाई, CHUPAI, छुपन छुपाई, लंगड़ी टांग, LANGADI, लंगड़ी टांग, TANG, टांग, एंड खो खो, KHO, खो खो एक्सेट्रा। इस टाइप के गेम्स पहले के ज़माने में खेला करते थे। लिख लिया फिफ्थ का आंसर? आई होप आप लोगों ने फिफ्थ का आंसर लिख लिया है। दे यूज टू प्ले स्टेपू, छुपन छुपाई, लंगड़ी टांग, खो खो एक्सेट्रा। इस टाइप के गेम पहले के ज़माने में खेला करते थे। नाउ फिफ्थ का आंसर आप लोगों ने लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट में देखो, स्क्रीन पे आपको एक्टिविटी दिख रही होगी। ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। लर्न बाय डूइंग, टेक द गेम प्ले बाय चिल्ड्रन ऑफ अर्लियर टाइम, लेबल द पिक्चर ऑल्सो। आपको 8 पिक्चर्स दिख रही होंगी। इन पिक्चर्स में जो भी ये गेम खेल रहे हैं उन गेम्स के आपको नेम लिखने हैं, बट आपको टिक उन्हीं गेम को करना है। ऊपर देखो, आपको कॉलम दिख रहे होंगे। ऊपर देखो, यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे हैं आप लोगों को। इन बॉक्सेस में उन्हीं बॉक्सेस को आपको टिक करना है जो गेम पहले के ज़माने में भी खेला करते थे। जैसे फर्स्ट में देखो, फर्स्ट पिक्चर जो है वो है स्टेपू की। तो स्टेपू जो था वो अर्लिएस्ट डेज में खेला करते थे। सेकंड है कंचे, तो ये भी गेम पहले खेला करते थे। वैसे ही आपको इन 8 पिक्चर्स जो लिखी हुई है, उन पिक्चर्स के जो भी गेम्स है उन गेम्स के आपको नेम्स लिखने हैं। बट इन जहाँ मैंने सर्कल के जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, इन बॉक्सेस में उन्हीं गेम्स को टिक करोगे जो अर्लियर टाइम में खेला करते थे। गॉट इट? ये आपका EVS का क्लास 4 फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपका होमवर्क ये है कि आपको कॉपी के अंदर ओनली क्वेश्चन सी करना है। ओनली क्वेश्चन सी करना है। गॉट इट? अब आपको ओनली क्वेश्चन सी जो है वो ही कॉपी में करना है। आप डेट डालोगे, डे लिखोगे, होमवर्क लिखोगे, चैप्टर का नेम लिखोगे, देन आफ्टर क्वेश्चन देन आफ्टर क्वेश्चन सी जो है आप अपने कॉपी के अंदर करोगे। गॉट इट? नाउ आज की हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।